अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम 8वीं ज़िलहिज्जा को ख्वाब में देखते हैं कि अपने अकलौते बेटे को मिना की मैदान में ले जा करके वहाँ ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए पहले दिन का नाम यौमुत तराविया, गौर फिक्र करने का दिन है। पहले ख्वाब में इब्राहिम नबी बहुत पेश में थे, पशोपेश में थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया कि जाओ, ओ हमारे जिब्रील जाओ, नबी इब्राहिम को बतलाओ कि तुम्हारी एक अकलौते बेटे की कुर्बानी मुझे मतलूब है। रावी कहते हैं, जिब्रील बोलते हैं, अल्लाह आपने मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी खुशखबरियां देने के लिए भेजा करते थे, लेकिन मुझे आज आपके हुक्म पे ये हो रहा है कि मैं जाऊं और बोलूं कि तेरी कुर्बानी इस्माइल के अल्लाह मांग रहा है। इसीलिए अल्लाह ने मसलिहतन उनको ख्वाब में दिखाया। पहली रात यौमुत तरविया, दूसरी रात में यौमुल आराफा। यौमुल आराफा, अराफा के माना पहचानना, जानना। इसलिए यौमुल आराफा 9वीं ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नबी इब्राहिम ख्वाब देखते हैं। ऐसे ही 10वीं ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 बरस के हो चुके थे। अल्लाह के नबी इब्राहिम को शैतान ने ये सोचा, अभी इनको अगर मैंने बहका नहीं सका तो कभी इब्राहिम नबी को मैं बहका नहीं सकूंगा। इब्राहिम नबी अपनी अहलिया हाजिरा को कहा, इनके मुंह हाथ धुला दो, इनको कपड़े पहना दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए, मानते हुए बीबी हाजिरा ने इस्माइल को नहला दिया, गुस्ल करवा दिया, हाथ मुंह धुलवा दिया और अच्छे तन्नो लिबास पहना दिया। और पहनाने के बाद शैतान हाजिरा के पास आती है। वो कहती है, तुम्हें मालूम है? तो हाँ मुझे मालूम है। क्या? कि इब्राहिम तुम्हारे अकलौते बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? वो जवाब देती है, किसी ज़रूरत के तहत उनके अब्बा लेके जा रहे हैं। शैतान हाजिरा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा, इसरार करने लगा और बारहा उसको बोलने लगा कि हाजिरा सुनो, तुम्हारी शौहर को अल्लाह का हुक्म शायद कि हुआ होगा और एक कुर्बान का मिना के मैदान लेके जा रहा है। हजरत हाजिरा ने जवाब देती है कि सुनो, तुम लग रहे हो शैतान हो, अल्लाह के वो नबी हैं जिसका हुक्म हुआ होगा वही वो काम करने के लिए गए। जाओ, वहाँ से उनको धुतकारें मिलती हैं, वहाँ से उनको फटकारें मिलती हैं। फिर जा करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पीछा किया और पूछा, इब्राहिम इनको कहाँ लेके जा रहे हो? इब्राहिम जवाब देते हैं, किसी ज़रूरत के तहत मैं इनको मीना लेके जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवाब सुन करके वो शैतान बोल पड़ते हैं, क्या जरूरत थी इनको अपने इकलौते बेटे को, लखते जिगर को मिना की मैदान, मिना की सेहरा में लाने की क्या जरूरत है? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी मोहतरम जवाब देते हैं, शैतान को मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है, मैं इनको मिना की मैदान लेके जा रहा हूँ। फिर वहां से भागा शैतान मरदूद को इब्राहिम नबी से दुत्कार मिली और लास्ट में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जाके चिमट के बोलता है, ए इब्राहिम के बेटे, हाजरा के अकलौते बेटे, ये लखते जिगर, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बाप पर कुछ भी रहम करम तुम्हारे ऊपर नहीं, दया नहीं, दृष्टि नहीं। तुमने क्या, तुम के मैंने मिना के मैदान में आए हो, तुम्हारे साथ क्या करतूत, क्या फैसला करेगा, तुम्हारे साथ क्या अंजाम देगा? तुम्हारे बाप को सुनो, तुम्हें ज़बह करने के लिए मिना के मैदान में लेके जा रहा है। मिना के मैदान में ले गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोला गया। शैतान बोलता है कि ए इस्माइल सुनो सुनो, रुक जाओ, कि नहीं, अल्लाह का हुक्म है, मेरे बाप नबी हैं, वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है उसके ताल्लुक से वहाँ पर अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को भी बहका नहीं सका। इब्राहिम बेटे को बैठा करके बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे ताल्लुक से एक नहीं, दो नहीं, तीसरी रात तक मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि मैंने तुम्हें कुर्बानी मिना के मैदान में अपने हाथ से कर रहा हूँ। बेटे के जवाब लब्बैक
अल्लाहुम्मा लब्बैक कह करके हाजिर अल्लाह का हुक्म की तामील जल्दी करे। और दो रिवायत है। एक रिवायत में है कि बाबा इब्राहिम से इस्माइल बोलते हो अब्बा जान मेरे जो पिरहन है इसको उतार दिया करे ताकि आपके गर्द आपके चेहरे पे किसी जिस्म के हिस्से में खून ना लग जावे, और इस कुर्ते को माँ हाजिरा को जरा दे देना। दूसरी रिवायत में फरमाया करते हैं अल्लाह के नबी इब्राहिम को इस्माइल बोलते हैं अब्बू जान मेरे इस कुर्ते को अलग से रख ले ताकि मेरा जब कुर्बानी मेरी हो जावे इससे इस कफन कहाँ लाविएगा, इसी कुर्ते से मेरे कफन का काम को अंजाम देंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब मिना के मैदान में कुर्बानी के लिए वह तल्लहू लिल जबीन और दाएं पहलू के बल में लेटा दिया गया, वह तल्लहू लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आवाज आती है आसमान से इब्राहिम रुक जाओ। एक रिवायत में है अल्लाह ताला ने छोरी को मना कर दिया, इधर इस्माइल को हुक्म दे दिया, एक पत्ते को इस्माइल के गले में ला के रख दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोरी अल्लाह के हुक्म से चला रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकलौते बेटे के गले में छोरियां नहीं चल रही है। एक रिवायत में आता है वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह कुरान में फरमाता है जन्नत से वो जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी जो कबूल की गई थी उसी को अल्लाह के नबी इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बदले में जन्नत से दुम्बे की शक्ल में वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम एक बड़ा दुम्बा जन्नत से अल्लाह के नबी इस्माइल की आजमाइश में कामयाब होने के बाद सद्दक़्ता रुया अल्लाह ताला इब्राहिम को कहा तूने सच करके दिखाया, एग्जाम में पास हो गया, आजमाइश में पास हो गया, मैंने तुमको जांचा परखा। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे ही उन नेककारों को बदलाता फरमाता है। दूसरी रिवायत में है इसको जन्नत में रखा हुआ था वही दुम्बा है, इसको भेजा गया इस्माइल नबी के बदले में। वही सुन्नत आज तक कयामत तक जिंदा जारी वो सारी रहेगा।